Hello everyone, how are you guys? I really hope you all are doing well. So today's video is going to be part second of computer. हम आज जो करने वाले हैं वो कंप्यूटर का सेकंड वीडियो होने वाला है और उसमें हम सेकंड यूनिट जो सिलेबस में आपको दिखी होगी हम सॉफ्टवेयर कंप्लीट करने वाले हैं क्योंकि फर्स्ट यूनिट में आपने कंप्यूटर के बेसिक्स और हार्डवेयर जैसा अगर आपको याद हो फर्स्ट यूनिट में हार्डवेयर जिनको हम टच कर सकते हैं डिवाइसेस इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस हम पढ़ चुके हैं तो सेकेंड यूनिट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताऊं, कंप्यूटर के अंदर ऐसी चीज़ें जो कंप्यूटर यूज़ करता है चलने के लिए ऑपरेट होने के लिए उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जिनके बेसिस पे कंप्यूटर काम कर पा रहा है दैट इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर। लेकिन अब हम यही शुरू करने वाले हैं। इसी से पहले मैं आपको बता दूं एसएससी के रिगार्डिंग सबसे पहले अपडेट्स लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी के साथ यूट्यूब पे टाइम टू टाइम जाकर चेक करते रहिए क्योंकि प्लेलिस्ट जो है आपके लिए एक्सेसिबल है। प्लेलिस्ट पे जाके क्रैश कोर्स है कंप्यूटर की भी एक अलग प्लेलिस्ट बना दी जाएगी जिसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी वीडियोस आने वाली हैं वो सारी आपको मिल जाएंगी, कंप्लीट सेशंस आपको मिल जाएंगे। तो मैथ्स इंग्लिश और जीएस की तो आपके पास अवेलेबल है, टाइम टू टाइम चेक करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स जो हमने पिछले वीडियोज़ में पढ़े थे। डेटा, देखो कंप्यूटर में मैंने कुछ टाइप किया वो डेटा है। कंप्यूटर ने उस डेटा को बना दिया इंफॉर्मेशन, उसको यूजफुल चीज में कन्वर्ट कर दिया कि इसको मैं ऐसे यूज करूंगा तो वो बन गई इंफॉर्मेशन। तो डेटा क्या है? रॉ इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन क्या हो गया? जो मीनिंगफुल डेटा है या प्रोसेस्ड डेटा है जिस पे कंप्यूटर काम कर चुका है दैट विल बी द इंफॉर्मेशन। प्रोग्राम्स क्या है? कंप्यूटर ने उन पे काम किया होगा तो कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए होंगे ना कि मेरे तो ये रूल्स हैं काम करने के। वो जो रूल्स यूज किए हैं, वो जो इंस्ट्रक्शंस यूज किए हैं वो है प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूज करता है काम करने के लिए। जैसे हम अपना दिमाग यूज करते हैं कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत, कंप्यूटर इस्तेमाल करता है प्रोग्राम्स का। तो प्रोग्राम्स क्या है? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स। इसी के साथ सॉफ्टवेयर क्या है? अभी तो मैंने एक प्रोग्राम बताया। कंप्यूटर के अंदर एक प्रोग्राम नहीं होता, कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम हैं। कलर्स के लिए अलग प्रोग्राम है, टाइपिंग के लिए अलग है, तो हर चीज़ के लिए अलग प्रोग्राम है। तो जितने भी प्रोग्राम्स हैं सबको एक साथ मिला के मैंने नाम दिया ये है इसका सॉफ्टवेयर, जिसकी वजह से ये काम करेगा। तो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। मेनली दो टाइप के होते हैं, एक वो जो कंप्यूटर को चाहिए चाहिए खुद के लिए और एक वो जो हमें चाहिए कंप्यूटर से काम कराने के लिए। तो जो सिस्टम को हमारे कंप्यूटर को खुद से काम करेगा, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब ये पूरे एक पैनल है, मुझे पता है मैं यहाँ क्लिक करूंगी एरो आ जाएगा, ये क्लिक करूंगी तो ये ब्रश बन जाएगा। क्या है ये? मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए है ना। ये है पूरा सिस्टम, सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। यानी ये सिस्टम जो ऑपरेट हो रहा है इन सब की मदद से हो रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जो मुझे दिखेगा एज सून एज आई स्विच्ड ऑन द कंप्यूटर, जो स्क्रीन मुझे दिखेगी, मुझे आइकन्स दिखेंगे, छोटे छोटे सिंबल्स दिखेंगे, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर को चाहिए। कई बार आपने देखा है विंडोज उड़ जाती है, कंप्यूटर चलता ही नहीं है, तो सिस्टम का ही सॉफ्टवेयर उड़ गया। सिस्टम को जो सॉफ्टवेयर चाहिए, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो है जो हमारे सिस्टम को चाहिए। कंप्यूटर सिस्टम का मतलब क्या है? कंप्यूटर को चाहिए। और दूसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो मुझे चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप नया नया फ़ोन खरीद के लेकर आओगे, उसमें सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपके फ़ोन का जो चलेगा वो है, जो कभी नहीं उड़ सकता। उसके बाद मैं उसमें ऐप्स इंस्टॉल करूंगी क्योंकि मेरे को मेरे रिगार्डिंग ऐप्स चाहिए कि मुझे अपने फ़ोन से ये कराना है, तो मैंने ये ऐप इंस्टॉल कर दिया। तो दो टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करूं तो एक बेस प्लेटफॉर्म है जिसके बिना काम कर ही नहीं सकता कंप्यूटर। इट प्रोवाइड्स अ बेस प्लेटफॉर्म टू एग्जीक्यूट एंड डेवलपमेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर प्रोग्राम्स। आपको कोई भी प्रोग्राम चलाना है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होना चाहिए। सिस्टम का खुद का एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम या बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होनी चाहिए जिनके वजह से वो काम करेगा। अब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कैसे काम करेंगी, कंप्यूटर से कैसे कनेक्टेड है, उसका सिस्टम उसमें होना चाहिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। इट इज़ डिज़ाइन टू कंट्रोल द ऑपरेटर, ये हमें कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि अगर मुझे पता है कि मुझे स्क्रीन पे बिल्कुल राइट इधर जाना है तो मैं अपने माउस का पॉइंटर उधर लेकर जाऊंगी। ये क्या है? यही तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये हम लोगों को कंट्रोल करने के लिए है और कंप्यूटर के रिसोर्सेज को, जैसे मैंने माउस को कंट्रोल किया, उसको कंट्रोल करने के लिए है। और सभी हार्डवेयर डिवाइसेस, कीबोर्ड,
मॉनिटर, सीपीयू, इन सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए है कि मैं सबको एक साथ लेकर कैसे चल सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप माउस से कुछ कर रहे हो, कीबोर्ड से भी कुछ कर रहे हो, तो कंप्यूटर जो है वो तो दोनों का डाटा ले रहा है ना, तो कंप्यूटर कैसे इन दोनों को मिक्स नहीं करेगा, उसका सिस्टम जो है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं दूसरे जिनको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स बोलते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स कौन से होते हैं? जो सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देते हैं। ऐसे एंटीवायरस बीमार नहीं होने देता कंप्यूटर को, वायरस नहीं लगने देगा। डाटा बैकअप, इन केस कभी कुछ करप्ट हो गई विंडो, आपकी विंडो उड़ गई, ऑपरेटिंग सिस्टम उड़ गया, तो आपने बैकअप ले रखा है ताकि आप उसको रिस्टोर कर सको। तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ये कुछ वैसे मदद नहीं करते, बस इन केस कंप्यूटर खराब ना हो उसमें हेल्प करते हैं, तो इनको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इसी के साथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशंस हैं, जैसे हम फोन में एप्स डाउनलोड करते हैं, ये वो है। एक एप्लीकेशन पर्टिकुलरली एक चीज को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। तो दीज आर डिजाइंड एंड डेवलप्ड फॉर द यूजर्स, ये प्रॉपरली हमारे लिए बनाई गई हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, ताकि जो हमें काम करना है हम कर सकें। लाइक राइटिंग अ लेटर, अगर आपको लेटर राइट करना है तो आप टाइपिंग का कुछ भी यूज करोगे, आप वर्ड पैड या वर्ड यूज कर सकते हो, नोट पैड यूज कर सकते हो, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। लिसनिंग टू म्यूजिक, आपने अपने लैपटॉप में कंप्यूटर में स्पॉटिफाई डाल दिया, वो क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि आप उस पर म्यूजिक डाल सकते, म्यूजिक सुन सकते हो। और सीइंग एनी वीडियो, आपने वीएलसी प्लेयर डाल दिया, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि आप उस पर वीडियोज देख सकते हो। अब यही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम पढ़ने वाले हैं, जो कि सेकंड यूनिट में आपको पढ़ने हैं। आपको 3 पढ़ने हैं, पावर पॉइंट, वर्ड और एक्सेल। इनकी अलग वीडियो आपके पास आएगी, जो इसका थर्ड वीडियो होने वाली है वो इन्हीं के ऊपर होने वाली है। लेकिन अभी बस एक शॉर्ट रिव्यू हम लेते हैं। सबसे पहले आ जाओ वर्ड प्रोसेसर्स। प्रॉपरली अगर बात करूं, ये टाइपिंग की एप्लीकेशंस होती हैं। इसमें कौन कौन सी आ सकती हैं? एमएस वर्ड जो सीपीटी होता था, तो वर्ड पे ही आपसे टाइप कराते थे। वर्ड पैड, वर्ड स्टार, कोरल वर्ड परफेक्ट, गूगल डॉक्स, ये सारे टाइपिंग के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। इनमें ये और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। डेटाबेस सॉफ्टवेयर, जहाँ पे आपको सारा डेटा स्टोर रखना हो एक जैसा, ठीक है, एक जैसा डेटा स्टोर करने के लिए लास्ट वीडियो में था, जिसमें आपको अगर याद हो तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, तो एमएस एक्सेस है जिस आप सबसे ज़्यादा यही यूज़ करते हो, सारा एक जैसा डाटा एक जगह स्टोर करने के लिए। तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर वो होता है जो एक जैसे डाटा को स्टोर करेगा, तो एमएस एक्सेस इसका बहुत फेमस सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा फाइल मेकर, डी बेस, क्लिपर, माई सीक्वल और फॉक्स प्रो। माई सीक्वल पे क्वेश्चन आ सकता है, ये भी एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, जो कि कॉरपोरेट कंपनीज जो होती हैं, जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, आईटी कंपनीज, उसका ये यूज़ करती हैं। नेक्स्ट वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर वही है जिसपे हम सर्फिंग करते हैं, इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करना हो तो हम गूगल क्रोम खोलते हैं, वो क्या है? एक वेब ब्राउजर है जिससे हम इंटरनेट से जुड़ते हैं। तो गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, ये सारे जो हैं वो वेब ब्राउजर हैं। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर जिसपे आप मल्टीमीडिया को ऑपरेट कर सकते हो, सॉन्ग सुन सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, वो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है। वीएलसी हो गया, एमएक्स प्लेयर हो गया, तो ये सारे इसमें आएंगे। एडोब फोटोशॉप, आप पूरी फोटोज देख सकते हो, फोटोशॉप कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। पिकासा, वीएलसी मीडिया प्लेयर, विंडोज मीडिया प्लेयर, तो ये सारे आपके मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर हैं। मेलिंग सॉफ्टवेयर, अगर आपको मेल सेंड करने हो तो एमएस आउटलुक हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। एमएस आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट का ही अपना खुद का एक मेलिंग सॉफ्टवेयर है, तो एमएस आउटलुक हम इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन देनी हो तो एमएस पावर पॉइंट, आपको पता है। स्प्रेडशीट्स पे काम करना हो, स्प्रेडशीट कौन सी होती है? जिन पे आप सीपीटी अगर आपने कभी दिया है, नहीं दिया, स्प्रेडशीट्स वो होती हैं जिन पे आप, एक शीट होगी, बॉक्सेस बने हुए होंगे, जैसे एमएस एक्सेल में होता है। ये आपको वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा है? एमएस एक्सेल और लोटस 1 2 3। के अलावा ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, ये अगर आपको लर्न नहीं भी होंगी तो भी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको लर्न हो जाएगी। अब हम बात करते हैं फर्मवेयर की। फर्मवेयर क्या होता है? देखो, फर्म का मतलब क्या है? जो अपनी जगह पे खड़ा रहे, राइट? ये परमानेंट सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम के अंदर रहेंगे, कभी नहीं उड़ते, जैसे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, डेस्कटॉप हो गया, सीपीयू, इनको बोलते हैं फर्मवेयर। ये कभी भी मेमोरी से नहीं खत्म हो सकता। फ्रीवेयर क्या है? ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले सॉफ्टवेयर हैं ये, पर हाँ, इनको हम चेंज नहीं कर सकते।
ये भी सिस्टम को हमारे चेंज नहीं कर सकते, हम इनको भी चेंज नहीं कर सकते, वो फ्रीवेयर्स होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, चलिए ये यूनिट बहुत छोटे होने वाली है, अलग अलग सेक्शंस हैं, इंटर रिलेटेड सेक्शंस नहीं है, तो फटाफट से फिनिश करते हैं। तो सबसे पहला है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। देखो जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं, यानी कंप्यूटर के जो रूल्स होते हैं, उनको लिखने की एक लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो उस लैंग्वेज को बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपको याद हो, फर्स्ट वीडियो में बताया था सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी, फोर्ट्रान, फॉर्मूला ट्रांसलेटर। इसी तरीके से फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, प्रोबोल, अगर आपको ध्यान हो। चलिए, तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटन यूजिंग स्पेशल लैंग्वेजेस कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और हर लैंग्वेज के कुछ रूल्स होते हैं, ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं। जैसे हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो उसकी अलग ग्रामर है, अगर आप कोई और लैंग्वेज पढ़ रहे हो उसके अलग रूल्स होते हैं पढ़ने के, उन रूल्स को बोलते हैं सिंटेक्स। तो जब आप कोई लैंग्वेज लिखते हो ना, देखो होता क्या है, दो लेवल की लैंग्वेज होती हैं, एक लो लेवल की जिस पे आप काम कर सकते हो, और एक हाई लेवल की। तो लो लेवल से अगर आपको हाई लेवल पे जाना है, लो लेवल आपको समझ आ जाएगी, मशीन को हाई लेवल समझ आएगी। तो लो लेवल से हाई लेवल पे जाने के लिए आपको एक ऐसा बीच में इंसान चाहिए जो चेंज करवा दे। इंसान नहीं चाहिए, बेसिकली मैं कुछ और टर्म यूज करूंगी, पर समझाने का तरीका है। तो जो लो लेवल को हाई लेवल से चेंज कर दे, उनको बोलते हैं इंटरप्रेटर या फिर कंपाइलर। आपको पता है, अगर आपने कुछ किसी और लैंग्वेज की, अगर आपने कुछ मूवीज या वेब सीरीज देखी हो जो इंग्लिश में डब्ड नहीं है, तो उनमें सबटाइटल्स होते हैं। तो सबटाइटल्स कौन लिखता है, इंटरप्रेटर्स, जिनको दूसरी लैंग्वेज भी आती है, जिनको हमारी लैंग्वेज भी आती है। तो इंटरप्रेटर वो होते हैं जो लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं, तो इंटरप्रेटर या कंपाइलर वही होते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ईच लैंग्वेज हैज इट्स ओन ग्रामर कॉल्ड इट्स सिंटेक्स। कितने टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। ये एग्जांपल हैं लैंग्वेजेस के, एक मशीन लैंग्वेज है, एक असेंबली, कई सारी टाइप की होती हैं, पर ये उनमें से कुछ एग्जांपल हैं। देखो, असेंबलर कन्वर्ट्स ऑल द इंस्ट्रक्शंस इनटू द बाइनरी फॉर्मेट। जो भी इंस्ट्रक्शन हम देंगे, असेंबलर क्या करेगा, उसको मशीन की लैंग्वेज में चेंज कर देगा। ऑल इंस्ट्रक्शंस मस्ट फाइनली बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्म। जितने भी इंस्ट्रक्शंस आप दे रहे हो वो सारे बाइनरी में कन्वर्ट हो जाने चाहिए, क्योंकि मशीन को सिर्फ बाइनरी ही समझ में आता है। तो ऑल हाई लेवल लैंग्वेजेस हैव देयर ओन ट्रांसलेशन प्रोग्राम्स कॉल्ड कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स। तो इसीलिए जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं, उनका खुद का एक ट्रांसलेशन सिस्टम होता है कि जब आप कुछ डालोगे वो हाई लेवल में अपने आप चेंज हो जाएगा। उनको क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, सी, सी प्लस प्लस, जावा, फोर्ट्रान, ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो हाई लेवल की लैंग्वेजेस हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, अभी मैं बहुत समझा चुकी हूँ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम को चाहिए होता है, ऑल्सो नोन एज रिसोर्स कंट्रोल। ये एक ऐसा सिस्टम है जो सारे रिसोर्सेज को, जितने कंप्यूटर के पास रिसोर्सेज हैं, उसका सीपीयू, उसका मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, सबको कंट्रोल करेगा। इट वर्क्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। हमारे और मशीन के बीच में एक इंटरफेस बीच में काम करेगा। हमें इसी की लैंग्वेज समझ में आती है, वहाँ लिखा होता है ओपन, या फिर कोई फोल्डर बना हुआ है तो मैं उस पर क्लिक करूंगी, मुझे समझ में आएगा कि ये इस पर क्लिक करने से ये चीज़ खुलेगी। तो ये है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या काम है, प्रोसेस को मैनेज करना, यानी जो भी प्रोसेस चल रही है वो कैसे कैसे प्रोसेस चल रही है उसको मैनेज करना। मैसेजिंग सर्विस, ये मैसेजिंग सर्विस प्रोवाइड कराता है, जैसे आपको ईमेल की सर्विस प्रोवाइड कराएगा। आप कोई भी एप्लीकेशन उसमें डाल सकते हो, उस पर आप चैटिंग कर सकते हो। डिवाइस मैनेजमेंट, कितनी डिवाइसेस कनेक्ट कर रहे हो सबको मैनेज कर लेगा। जितनी डिवाइसेस एक कंप्यूटर में कनेक्ट हो सकती हैं, आपने सारी कनेक्ट कर ली तो ये सबको मैनेज कर लेगा। एरर डिटेक्शन, कुछ एरर आ गया तो ये उसको डिटेक्ट करेगा। मेमोरी मैनेजमेंट, कितनी चीज़ें स्टोर कर सकते हो, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही वर्क है। फाइल मैनेजमेंट, आप फाइल्स को कैसे स्टोर कर रहे हो, एक फोल्डर के अंदर एक बना रहे हो, उसके अंदर दो बना रहे हो, तो फाइल्स को कैसे मैनेज करना है। कमांड इंटरप्रिटेशन, आप क्या कमांड दे रहे हो, और सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब इन सब चीज़ों को सेफ रखना, सेफली और सिक्योरली रखना, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क होता है। फैक्ट है ये, विन शॉर्ट फॉर्म है विंडोज की, मतलब विंडोज को शॉर्ट में विन लिखते हैं। और विंडोज की फुल फॉर्म क्या है, आपने नहीं सुना होगा आई थिंक, कि विंडोज एक एब्रीविएशन है। विंडोज की फुल फॉर्म है वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ
ऑफिस वर्क सॉल्यूशन, यानी ऑफिस के काम को सॉल्व करने के लिए जो आपने बहुत बड़ा नेटवर्क डेवलप किया है उसको बोलते हैं विंडोज। जितना भी ऑफिस पे आपको वर्क करना होता है, इनबिल्ट वेब ब्राउजर, विंडोज का जो खुद का वेब ब्राउजर है वो है इंटरनेट एक्सप्लोरर। और अब विंडोज 10 जो हम लेटेस्ट विंडोज यूज करते हैं ना, जैसे वर्जन आते हैं, सबसे लेटेस्ट है विंडोज 10। और विंडोज 10 में जो हम यूज करते हैं दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर। ये सारे वर्जन्स हैं जो आप बस एक बार रीड कर लीजिएगा। इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि सबसे पहले जो वर्जन था वो विंडोज़ 1.0 था और सबसे लेटेस्ट था विंडोज़ 10। तो ये कुछ विंडोज़ के वर्जन्स हैं। विंडोज़ 1, विंडोज़ 95 पे काफ़ी काम कर रखा होगा आपने, 98 पे या एक्सपी पे। तो ये सारे वर्जन्स हैं, लेकिन सबसे लेटेस्ट जो है वो है विंडोज़ 10। इसके अलावा बात करते हैं एप्पल की, यानी जो आईफोन या जो आई मैक में जो हम यूज़ करते हैं मैक ओएस। मैक की फुल फॉर्म है मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला वर्जन था क्लासिकल मैक ओएस। एप्पल ने डिज़ाइन किया है 1984 में और इसका जो इनबिल्ट वेब ब्राउज़र है वो है सफारी। एंड्रॉइड क्या है? एंड्रॉइड एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स का मतलब पब्लिक यूज़ कर सकती है फ्रीली, फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे फ़ोन जो होते हैं मैक्सिमम एंड्रॉइड के यूज़ होते हैं, एंड्रॉइड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो एंड्रॉइड क्या है? एक सॉफ्टवेयर ही है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे हम यूज़ करते हैं और गूगल से एसोसिएटेड है। लिनक्स सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ होता है वो है लिनक्स। एंड्रॉइड फोन्स में यूज़ होता है, लिनक्स हर जगह, पीसी, कंप्यूटर, फ़ोन में भी। मतलब फ़ोन में तो एक्चुअली एंड्रॉइड और एप्पल यही यूज़ करते हैं, यानी मैक यूज़ करते हैं। अदरवाइज लिनक्स यूज़ किया जाता है। ये भी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी इसको पब्लिक यूज़ कर सकती है और बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड है, सिक्योरिटी बहुत हाई है, इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। यूनिक्स, इसका पुराना नेम था यूनिक्स, फुल फॉर्म है यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम। यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, ओरेकल, सोलारिस, ये सब इसके एग्जांपल हैं यूनिक्स के ही। इसी के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम कितने कितने टाइप के होते हैं आपने पढ़ा था ना। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पढ़ा आपने, पढ़ा सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एप्स आ गए। मैं बात कर रही हूँ सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स की। ऑपरेटिंग सिस्टम ना कई सारे टाइप के होते हैं। हम बैंकिंग में अलग यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा इंटरफेस अलग होता है जब बैंक्स वगैरह में जाते हो, तो हम यही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा, बहुत सारे काम करने हैं तो कंप्यूटर क्या करेगा, जो एक जैसे काम होगा उनका एक बैच बनाएगा, जो एक जैसे काम होंगे उनके अलग बैच बनाएगा और बैचेस में काम सॉल्व करेगा। तो इट इज़ द ओल्डेस्ट सिस्टम। ऑपरेटर यानी जो ऑपरेट करेगा उसको, वो बैचेस टुगेदर जॉब्स विद सिमिलर नीड्स, एक जैसी ज़रूरतें वाली जॉब्स को एक साथ बैच बनाएगा और उनको कंप्यूटर में डाल देगा एज अ ग्रुप। अनदर जॉब विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली आफ्टर फर्स्ट जॉब इज फुली एग्जीक्यूटेड। जब तक पहली जॉब कंप्लीट नहीं होगी तब तक वो दूसरी जॉब उसको नहीं दे सकता। इसके अंदर कोई प्रायोरिटाइजेशन यूज नहीं होती कि कोई काम पहले का है कोई काम बाद का है, जैसे हमने लोड कर दिया वो वैसे ही प्रायोरिटी में होगा। एग्जाम्पल है पेरोल सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, ये इसके बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तो नाम से आपको पता लग रहा है, इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा जॉब्स जो है, जो काम है, हम लोड कर देते हैं और वो एक टाइम पर हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग, कई सारे प्रोग्राम्स एक साथ रन करेंगे। सीपीयू कभी भी आइडल नहीं बैठता। जैसे इसमें क्या होगा, एक काम करेगा फिर रुक जाएगा, फिर हम इतने दूसरी अब लोड करेंगे, फिर दूसरा काम होगा, तो बीच में टाइम मिलेगा। मल्टी प्रोग्रामिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट है टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होगा, टाइम अलॉट कर देंगे कि इतना टाइम इस जॉब के लिए है, इतना टाइम इस जॉब के लिए है। तो टाइम इज शेयर टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर जॉब, और इसके अंदर इस तरीके से अलॉटमेंट होता है, इस तरीके से टाइम बांटा जाता है कि कम से कम टाइम का इस्तेमाल हो। तो मिनिमाइजेज द रिस्पॉन्स टाइम, जैसे यूनिक्स, विंडोज और लिनक्स, हम इन्हीं को यूज करते हैं। नेक्स्ट मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग जॉब। इसमें क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा सीपीयू हम इस्तेमाल करेंगे एक ही कंप्यूटर के लिए। तो आपको मैं बता दूं मल्टी प्रोसेसिंग में हम क्या करेंगे, प्रोसेसिंग यूनिट्स कई सारी यूज़ करेंगे और ये आउटपुट बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, काम बहुत सारा है, तो हमने 2-3 सीपीयू कनेक्ट कर लिए।
रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे गूगल पे वगैरह में हम यूज़ करते हैं। ये भी दो टाइप का होता है। एक तो जब हम रियल टाइम का मतलब है इधर मैंने कुछ काम किया इधर हो जाए एकदम हाथों हाथ, तो रियल टाइम हम यूज़ करते हैं। Used for a real-time application, used for applications where data processing should be done in the fixed and small quantum of time। ये उन एप्स में यूज होता है जहाँ पे हमें हाथों हाथ या बहुत कम टाइम का हो। मैंने जैसे अभी बताया कि ये भी दो टाइप का होता है, एक तो सॉफ्ट रियल टाइम और एक हार्ड रियल टाइम। सॉफ्ट रियल टाइम का मतलब तो इससे पेमेंट वगैरह हो गई, इधर मैंने किया उधर पेमेंट हो जानी चाहिए। हार्ड वाली होती है जो होगा तो रियल मतलब टाइम पे ही होगा, लेकिन वो टाइम अभी नहीं आया, जैसे एयर बैग्स होते हैं कार में तो जब कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी कि एयर बैग्स को खुलना होगा वो तभी खुलेंगे, तो वो खुलेंगे तो टाइम पर ही ना, बहुत कम टाइम के अंदर ही खुल जाएंगे, लेकिन वो टाइम अभी तो नहीं आया, तो इनको ऐसे लोड किया जाता है कि जब टाइम आएगा वो तब हो जाएंगे। तो चलिए मैं बता भी देती हूँ टाइप्स। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम जैसे डिजिटल कैमरा है, क्लिक किया फोटो क्लिक करनी है, टाइम नहीं है, तो ये सॉफ्ट रियल टाइम है। मोबाइल फोन्स। हार्ड रियल टाइम के अंदर क्या है, एयर बैग का कंट्रोल है, एंटी लॉक ब्रेक है, इंजन कंट्रोल सिस्टम है, ये सब हार्ड रियल टाइम सिस्टम में आते हैं। नेक्स्ट है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपने बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लिए। सबसे पहला सिस्टम क्या था अगर हम रिवाइज करें तो, सबसे पहले था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैंकिंग में यूज करते हैं, बैचेस में हम जॉब्स को इसमें डालते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग, कई सारे प्रोग्राम्स एक साथ रन कर सकते हैं। टाइम शेयरिंग, टाइम बांट देते हैं। मल्टीटास्किंग सेम यही है। मल्टी प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग यानी सीपीयू कई सारे लगा दिए। रियल टाइम में जो काम अभी कर रहे हैं हाथों हाथ होना चाहिए। दो टाइप के होते हैं, सॉफ्ट और हार्ड। नेक्स्ट है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर क्या होगा, हम स्पेशल फंक्शंस को यूज करेंगे कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए और डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। यानी अगर एक ही जगह पे 5-6 कंप्यूटर यूज कर रहे हो, आप उन सबको कनेक्ट कर दोगे, उसको बोलते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे लिंक करना बहुत ईजी हो जाता है। अब कुछ एब्रीविएशंस हैं, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताई थी कि इसमें आपकी कवर हो जाएंगी, तो एक बार जरूर रीड आउट कर लेना। इनमें से जो मेन मेन है वो मैं बता रही हूँ आपको। सबसे पहले तो सीडेक, ये एक सेंटर है फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस पैरेलल कंप्यूटिंग, काफी इंपॉर्टेंट है। एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि पीएम दूसरी कंट्री में विजिट करने गए तो कुछ प्रोटोकॉल्स उनको फॉलो करने होते हैं, कुछ रूल्स इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होते हैं। तो इसी तरीके से हमारे कंप्यूटर में भी अगर आप एक जगह से दूसरी जगह फाइल सेंड कर रहे हो, कुछ रिसीव कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, तो कुछ प्रोटोकॉल्स कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। तो फाइल सेंड करी तो फाइल को भी कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे जिनको प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। तो इट इज HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। रोम आपको बता चुकी हूँ, रीड ओनली मेमोरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपको बता चुकी हूँ पहली वीडियो में। बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, आपको पता होना चाहिए। मॉडेम, जिससे नेट हम इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं वाईफाई में। मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं इसको। कैड, कंप्यूटर एडिड डिज़ाइन, ऐसे डिज़ाइन जो कंप्यूटर जिसमें हेल्प करे वो कैड है। बाकी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, अगर एक ही जगह पे रह रहे हो और 5-6 कंप्यूटर्स उनको कनेक्ट करने के लिए हम लैन का इस्तेमाल करते हैं। ऑल्दो ये आपकी नेक्स्ट वीडियोस में आ जाएगा, लैन मैन वैन क्या होते हैं। मैन, वाइड एरिया नेटवर्क, अगर एक स्कूल में अलग अलग फ्लोर पे कंप्यूटर्स है वो सारे कनेक्ट कर सकते हो वाइड एरिया नेटवर्क से। मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये इंटरनेट जैसे आ गया, पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर रखा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ईमेल, जिसको इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं। CD, कॉम्पैक्ट डिस्क। CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कैम, जैसे अभी कैड पढ़ा था कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कैम हो गया कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। इसके अलावा कोबॉल, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसी के साथ डोस यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इनियक, ये पहले भी आ चुका है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। फैक्स, फैक्सिमिली ऑटोमेटेड जेरोक्स, फैक्स हम भेजते हैं ना, खुद से जेरोक्स बन के बिल्कुल 2 कॉपी आ जाती है। इसके अलावा फॉर्ट्रान, सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसकी फुल फॉर्म है। HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसी के साथ LLL, लो लेवल लैंग्वेज। इसी के साथ इसमें MICR, ये एक इनपुट डिवाइस थी जो आपने पहली वीडियो में पढ़ ली थी, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन, दोनों आप यूज कर सकते हो।
MIPS मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, कंप्यूटर की स्पीड इसी में कैलकुलेट की जाती है, कितने इंस्ट्रक्शंस आप एक सेकंड में वो एग्जीक्यूट कर रहा है। के अलावा OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर और रिकॉग्निशन, यूपीएस अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, फॉर एग्जांपल अगर लाइट भाग गई तो कंप्यूटर एकदम ऑफ नहीं होगा, यूपीएस उसको पावर सप्लाई देगा ताकि आप फाइल सेव कर सको। तो अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई इसकी फुल फॉर्म है वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, WWW वर्ल्ड वाइड वेब। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। आई रियली होप आपको आज की वीडियो बेनिफिशियल आपके लिए रहेगी। एसएससी के रिगार्डिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ टाइम टू टाइम प्लेलिस्ट पे जाकर चेक करते रहिए कि कोई वीडियो मिस आउट तो नहीं हुई। क्रैश कोर्स सारे लॉन्च हो चुके हैं जिनकी प्लेलिस्ट भी जो चैनल है उस पर अपडेट हमने कर दी है। इसी के साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें क्योंकि जितनी भी वीडियोज़ आती हैं सबकी पीडीएफ्स 1 से 2 दिन में चैनल पे अपलोड हो जाती हैं। इसी के अलावा आपको अपडेट्स, अगर वीडियो मिस हो गई तो टेलीग्राम चैनल पे आपको सभी के अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। इसके साथ सर भी अनाउंस कर चुके हैं ऑफिसर्स बैच के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छी चीज़ जो लॉन्च हुई है। ऑफिसर्स बैच अगर आप CGL Tier 2 को टारगेट कर रहे हैं, CHSL को टारगेट कर रहे हैं, CPO MTS या स्टेनो, इनके लिए अगर आप प्रॉपर एक एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हैं और आपको चारों सब्जेक्ट्स में गाइडेंस की नीड है तो ऑफिसर्स बैच में आज ही एनरोल कीजिए। इसमें सारे सब्जेक्ट्स जिनके लिए एग्जाम में जो आएंगे उन सब पे आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो, सारे प्रैक्टिस सेशंस आपको मिल जाएंगे, वो बहुत रीजनेबल रेट 1999 में। लेकिन अगर आपके साथ ये है कि आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी सभी सब्जेक्ट्स के अलग अलग कोर्स जो हैं वो लॉन्च हो चुके हैं। मैथ्स के लिए द्रोणाचार्य बैच है जिसमें 6 मंथ्स की वैलिडिटी 899 में है। इंग्लिश के लिए भी आपको अमन सर का कोर्स जो है वो आप ले सकते हैं अगर आपको प्रॉपर इंग्लिश में गाइडेंस की नीड है। जीएस के लिए मेरा और शिवम सर का कोर्स है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो कवर हो चुके हैं और रीजनिंग का हैप्पी राव सर का है। तो ये थी गाइज आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।